आखिर इतिहास अपने आप तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई बनवाया होगा तो उसका खोजना चाहिए उनको। ठीक है, इनको छाया तो चाहिए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बोलिए बोलिए, माइक बार बार नहीं मिलता है, बोलिए। बोला है क्या वो बोला? बोले बोले जो भी आता भैया बोले। अरे बोलिए भाई, हम लोग भी आप ही के जैसे हैं, कोई बहुत खास नहीं है। बाबा का मंदिर मैंने कम नमस्कार, एक बार और स्वागत है आपका इस अमोनी गांव में। और यहां पर जो शिव मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर आज भंडारे का आयोजन किया गया है और मंदिर का पूरा शिलान्यास हो चुका है। यहां पे सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं और इस मंदिर की विशेषताओं को लेकर लोगों में क्या जागरूकता है, किस तरह की बातें हैं, ये लोग भी अब अपनी बातें रखने के लिए बेताब हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले इस स्मारक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और अच्छे से थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि जो ये पुरातात्विक अवशेष है ये कितना पुराना देखने में लग रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा साइड में आके इसको दिखाते रहिए और इस जगह को थोड़ा बारीकी से दर्शक भी देखें कि और इसकी प्राचीनता को देखें और इस जगह को जितना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विजिट करें और अपना सहयोग भी दे सकते हैं तो सहयोग भी दे सकते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को चारों तरफ से लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और लगभग इधर मंदिर का पूरा परिसर तैयार हो चुका है और इधर पूरी दीवारें बन चुकी हैं। पूरा यहाँ से और पीछे तक का पूरा एरिया तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। और अगर आम जन जो श्रद्धालु अपना योगदान देना चाहते हैं, वहाँ इस मंदिर की समिति के साथ अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं और उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है। हाँ, तो सर ये बताइए कि जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, तो आप कब से देख रहे हैं इसको? ये मंदिर हमारी 65 साल उम्र हो गई। हाँ, हमारे बाप दादा भी ऐसे ही इनको देखते चले आए, ऐसे ही इनको हाँ। ओपन। और एक कम से कम बाबा दुधेश्वर नाथ के जिन लोगों ने स्थापना उस लोगों ने किया है, हाँ। उसी टाइम इनकी भी स्थापना की है। एक हमारे पास बुक है, अगर अगर भी आप 5-10 मिनट टाइम दे तो उसको हम मंगा दें, उसके अंदर उसको जो भी वर्णन है क्या उसके अंदर पड़ी अभी तो कई बार आएंगे हम लोग, बात होगी उस पर। लेकिन हमारी इनकी क्या इच्छा है कि ये इनको छाया हो। हाँ, ये दुर्भाग्य हमारे ग्राम सभा की, ये दुर्भाग्य हमारे ग्राम सभा की कि जो भी प्रधान हुए कभी इनके ऊपर विचार नहीं किए। ये बहुत बड़ी बात है और लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हुए कि हमारी क्या कर्तव्य है और हम उसको किस तरह से पालन करें और कहें, वो नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है सभी लोगों से और सभी मीडिया बंधु से कि इसको आप उसके अपने तरफ से चलाएं और सभी श्रद्धालु सभी भक्तों को उसको बताएं। ये प्राचीन की चीज़ बीड़ी गिड़ी अगर बिगड़ जाएगी तो ये बनेगी नहीं। इसलिए हमारा ये निवेदन है यहाँ के डीएम से भी और एसपी से आपको गुहार है, यहाँ के नेताओं से भी गुहार है, लोगों से भी गुहार है कि लोग बढ़ चढ़ के मदद करें और इसको बाबा के निर्माण इनके दो पिलर मार के आगे और पीछे इनकी छाया हो और लोग पूजा करें। ये पर जो बोर्ड लगाया गया है वो भारतीय पुरातत्व विभाग का अपना बोर्ड है। ये बोर्ड लगाया है, ठीक है, बोर्ड लगा, बोर्ड से हमको कोई इतराज नहीं है, नहीं इस जगह से इतराज, हमको यही इतराज है कि ये इनको क्षति पहुंचेगी, ये नुकसान हो रहा है। ये अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली समस्या इनके लिए खड़ी हो जाएगी। आप उसको आप देखें कि पूरा ये जो लोहिया ईंटा जो उस जमाने की बनी हुई है, पूरी ईंटें गल के गिर रही है। और ये रामलाल प्रधान थे उस टाइम, थोड़ी इनकी व्यवस्था कराए, जो कि वहाँ से दो ईंटा पर रुके थे, उनकी जो भी व्यवस्था कराए हुए और इसकी यही व्यवस्था कि आप उसको सभी को दिखाएं और आप उसी के हिसाब से उसको व्यवस्था हो कि इनकी छाया हो। और इनको दो ईंट की दीवार अगर हम बाहर से इनको दे देते हैं तो इनके दूर से की मजबूती होगी। जो भारतीय पुरातत्व विभाग होती है, जब अब इसको अपने अधीन में की है तो इसके लिए एक बजट पास होता है इसकी सुरक्षा के लिए, वो कभी किया गया? इसकी सुरक्षा की कुछ इंतजाम किया गया? एक सेकंड सुरक्षा के लिए उतना ही किए हैं कि ये बाउंड्री दे दिए हैं बस कि बकरी वकरी नहीं बैठेगी, वो गेट लगा दिए। हमने उनसे कहा कि भैया जो काम कर रहा था आदमी, उससे कहा कि इसको मरम्मत कुछ क्या कहा, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, ये छाया और ये नहीं होगा। जो ये पुराना वाला बोर्ड लगा है वो कितना पुराना है? ये पुराना तो हमारे जन्म से पहले से उसको देख रहे हैं, 65 साल की उम्र तब से उसको देख रहे हैं और ऐसे ही पड़ा है, तत्व नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है केवल जमीन कब्जाने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए ये तरीका बनाया गया क्या? बस उसका बोर्ड हमारे सहनकोट में भी लगा है ये भी, और इसके ऊपर कुछ भी थोड़ा भी उनके
नजर नहीं रहे कि इनको छाया हो क्या जो है। प्राचीन के अवशेष हैं वो नष्ट हो रहे हैं, वो मिटाना चाहते हैं। वो ये बोर्ड पूरा लगा का पूरा करके नष्ट हो रहे ये हैं, नष्ट उसके हो। संरक्षण में काम करना चाहिए। तो ये बोर्ड लगा के छोड़ दे रहे हैं, तो जमीन कब्जाने के लिए केवल। इनको छाया चाहिए, इनकी छाया हो और उसकी व्यवस्था हो, इनकी बहुत बड़ी जरूरी है। इसीलिए निवेदन उसको आप इसको बढ़िया से चलाएं और इसको जो भी आप कभी भी आप आते हैं तो उसको संपर्क करें कि हम यहाँ रहेंगे और पूरी इसकी विशेष लोग दिखाएंगे इसका हाँ क्या ठीक है, अभी कई बार आएंगे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, इसलिए अभी तो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सर आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम लोग का जन्म यहीं पे हुआ है। इस स्मारक को आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर? जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर का हिस्सा अभी का है कि पुराना ही है? बहुत पुराने जमाने दोनों से। पुराना है। जी। खुदाई की जब हुई थी, मतलब जब यहाँ से खुदाई उदाई हो रहा था, तो कुछ यहाँ से और भी निकले थे, मूर्ति या कुछ और चीजें? नहीं सर, बस यही चीज निकली जो यहाँ पे रखा गया है। ये जो ये पुराने लोग बहुत हैं, पुराने 80-90 साल के लोग बोलते हैं कि ये सीढ़ी दे पोखरा था, नीचे नीचे पोखरा था, ये बाबा के पोखरा था। वो सीढ़िया वाले पर चढ़ के हम लोग नहाए हैं और कूदे हैं। ये जो 80-90 साल के लोग जो पुरुष वो बता रहे हैं, और हम लोगों को जब से तैसे उसी हिसाब से हम लोग उसको उसी हिसाब मतलब पूरी प्राचीनता इसकी खत्म हो चुकी है, बस स्मारक ही बचा है। से- बस बस ऐसा है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इनको एक मंदिर और चारों तरफ से जो इधर गिर रहे हैं उनको भी शुद्ध सपाट कर दिया जाए, ताकि यह प्राचीन मंदिर प्राचीन मंदिर था, अब तहस नहस हो गया। तत्व विभाग इस पर कम से कम एक मंदिर बनवा दे, ताकि सुरक्षित अब हो ही करा ही रही है। मंदिर बन जाएगा तो छाए में कोई रहेगा, पूजा कर लेगा। अरे भैया, एक बार ऐसा हुआ है, तत्व विभाग वाले सब आए, सब संगमरमर लगा था, उजरवा दिया। सीढ़ी हमने बनवाया है, तो सीढ़ियाँ भी जा रहे थे। हमने फोन पर बड़ा उन लोगों को गरमाया, हम ये आ जाएंगे तो हम मार डालेंगे। कोई उड़ कर नहीं उनके ऊपर जल गिराएगा, सीढ़ी चाहिए ना। हमारी औरत चढ़ रही थी तो पैर टूट गया तो 2 बस दवा से झेले, इसलिए हमने सीढ़ी नहीं टूटना मतलब चाहिए। ये पहले से जो ऊपर तक शिवलिंग रखा गया है वो पहले से था, सीढ़ी नहीं था? नहीं, सीढ़ी भी नहीं था, बस ज्यों का त्यों, केवल शिवलिंग भर बचा था, वो अभी करवट हो चुका था। तो रामीनंद प्रधान ने किसी तरीके से वही देसी उल्टा लगा हुआ कर सीधा किया। तो इस मंदिर के लिए जैसे अभी जो इसका बजट है, वो बजट कहाँ से आ रहा है? कि मतलब सरकार सहयोग कर रही है कि ग्राम सभा के लोग मिला के बना रहे हैं? ग्राम सभा नहीं है, और तत्व विभाग है। ये सजी हेन तेन बाउंड्री कराती है, ग्राम सभा से कोनो तालमेल नहीं। मंदिर बनाने की बातें चल रही है, वो कैसे फिर होगा? मंदिर भी उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। मतलब आप बजट कहाँ से अपने खुद? ग्राम सभा से हम उसको व्यवस्था करके और हम लोग उसकी व्यवस्था करके खुद की व्यवस्था बनाएंगे। अगर ये मान ली इनके छत्र न हो तो इसलिए हमको तो उसकी व्यवस्था अपने करना पड़ेगा। हाँ हाँ। हम सभी भाइयों को अपने गांव के जितने हमारे यहाँ के आदिवासी हैं सभी से हाथ जोड़ से कहें कि इनको सभी लोग खड़ा करके कम से कम की छाया तो हो जाए, छाया हो जाए। तो इस माइक के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे आए, श्रद्धा पे अपने श्रद्धा भाव भक्ति से जो दान करना है दान कर सकते हैं। सभी लोगों से विनती, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग हमारे गांव के चढ़ बढ़ के, जो भी और भी दोस्त मित्र हैं, चढ़ बढ़ के इस हिस्सा ले कि कम से कम बाबा को छाया हो और यहाँ भजन कीर्तन हो और इनकी छाया हो, पूजा पाठ हो। ये सभी से निवेदन है मेरा, सभी से निवेदन, किसी से हमारा भेदभाव नहीं है। इस स्मारक का जो नींव है, मंदिर की प्राचीनता और मंदिर का जो ये स्मारक का जो ऊंचाई है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है और इसका अधिकतर हिस्सा लगभग टूट चुका है। ये लगभग सैकड़ों सालों से ऐसे पड़ा है और ना ही इस पर किसी तरह का कोई संरक्षण दिया गया और ना ही इसकी देखभाल की गई। बोर्ड, पुरातत्व विभाग का बोर्ड सामने लगा हुआ है और वो भी काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग जहाँ भी इस तरह के स्ट्रक्चर देखती है, इस तरह के स्मारकों को देखती है, वहाँ बोर्ड तो लगा देती है, लेकिन उसके सुरक्षा के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करती है। जो प्राचीन हमारा इतिहास है, अगर इस तरीके से टूट फूट के ख़त्म हो जाएगा तो हम अपना असली इतिहास कहाँ खोजेंगे? हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे, किस तरीके के जीवन जीते थे, कैसी जीवन शैली थी उनकी, ये सब के सब एक राज बन के हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे? इस तरीके का जो स्मारक है उसकी संरक्षण करना पुरातत्व विभाग को इसीलिए बनाया गया था, लेकिन उनकी जो
काम करने की शैली है, सारे पुरातत्व अवशेष जिस तरीके से नष्ट हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इस पर सरकार को एक समिति बनाकर इसको सही से थोड़ा-सा दुरुस्त करना चाहिए ताकि हमारे जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो सुरक्षित रहें। ग्राम सभा के लोगों का ये अपील है कि इसको मंदिर का रूप देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा भक्ति से अपने भक्ति भाव से यहाँ आकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं इसको निर्माण में, वो दे सकते हैं और इसको एक सही रूप देने में अपना मदद करके अपना धर्म कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। ग्राम सभा जंगल अमौनी अराजी जो रुद्रपुर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के ग्राम सभा के जो समिति बनाई गई है, इनसे मिलकर अपना जो भी भक्ति भाव से दान दक्षिणा दे सकते हैं वो सपोर्ट करें और इसका एक सही रूप देने के लिए आप सहयोग करें ताकि हमारा जो इतिहास है वो सुरक्षित रहे। से कि सभी लोग कृपा करके मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लाइव पर डालें और इसको चलाएं और दिखाएं। और यहाँ की एसपी और जो हमारे कोतवाल हैं रुद्रपुर के, उनसे भी हमारा निवेदन है, यहाँ के एसपी से हमारी निवेदन है, डीएम से, हमारे तहसील राजस्व विभाग के जो अधिकारी देखते हैं उससे भी हमारा निवेदन है कि हम सभी के पास जाएंगे और सभी को दरवाज़ा खटखटाएंगे आपके माध्यम से और सभी को आप कहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से भी हम जाएंगे कि हर स्तर पर अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम भारी आंदोलन करेंगे और बाबा को छाया नहीं, ये चीज़ मिलेगी नहीं, ये इनको छाया चाहिए। अब वो तत्व क्या करता है उससे जमीन से हमको कोई लेना देना, किसी से हमको कोई, हमको एक ही है कि इनकी सुरक्षा हो, इनकी पूजा। पुरातत्व विभाग का भी ये नहीं बताया कि तत्व विभाग का आदमी जो काम कर रहा है, एक ब्राह्मण करके है, जो भी लेबर है उसका क्या गलती है, वो बेचारा कर रहा है। मैं उसको कहा कि कम से कम इनको थोड़ा ऐसा आप करें कि वो जो कट गया है उसको अच्छा कर लो, हमारे अंदर नहीं है। किसी मुस्लिम ने यहाँ का अधिकारी है, किसी मुस्लिम जो है वो बताया कि यहाँ का अधिकारी है, क्या नाम बता रहा था, सदाब खान। वो ये ऐसा है कि ये जितना काम है उनको करने नहीं दे रहा है और वो ऐसा आदमी है कि अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि इसका विरोध हो और इनका निर्माण हो। जो जो जी ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं ये उसकी वह काम हो। यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है इसका मतलब पुरातत्व विभाग को जानकारी थी इस चीज़ के तत्व बारे में। विभाग के तो कहना ये जानकारी है, सुन- तत्व विभाग एक एक क्वेश्चन ले लीजिए। तत्व विभाग जो ही अपने आदमी भेज के इसको बाउंड्री करा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पुरातत्व विभाग इतने 100 सालों में ये नहीं बता पाया कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कहाँ इसको निर्माण करवाने वाला कौन है और किस उद्देश्य से हुआ था, किसी ने कभी बताया पुरातत्व कभी विभाग? तत्ववादी को मालूम है नहीं तो क्या खाली खाए पर उसने बोर्ड लगा दिया। मतलब वो उनका काम ही है सर्च करना, उनका काम सर्च ही है करना, इतिहास ऐसे के बारे जगह में को कब्जा हाँ, कर देना। बस उनका काम है खोज करना। मंदिर है वहाँ बोर्ड लगा देंगे, बस ये जमीन कब्जाने का एक तरीका बन गया है केवल। बस 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई जगह घर बनवा लेगा तो आएंगे कहेंगे सरकारी जमीन है इसको हटाइए खाली करिए। तो कहाँ जाएगा बेचारा। आप ये बताए कि जो यहाँ बसे हुए हैं जिनके पास से सभी कुछ है, आज पूर्वजों से उनको कनकई पुष्ट हो गया, बस वो कहाँ जाएंगे। ये तत्व बोल रही हमारी ये इनका नहीं है तो कैसे बसते वो। तो आज 3-3 4-4 5-5 पुष्ट चला गया और लोग यही हैं तत्कर लई हमारी जमीन भैया कैसे तुम्हारी, जिनके नाम से इंतखाब है, जमीन है, बाप दादे उनके यहीं रह रहे हैं, तो तत् कह दे बोर्ड लगा गांव छोड़ दो तो गांव लोग छोड़ देंगे क्या। वही चीज़ें कह रहा हूँ कि जब इसके बारे में जब पूछा जा रहा है तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं है और जब जमीन की बात आ रही है तो उनकी जमीन है। आखिर इतिहास अपने आप तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई बनवाया होगा तो उसका खोजना चाहिए उनको। तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बोलिए बोलिए, माइक बार बार नहीं मिलता है, बोलिए। अरे बोलिए भाई, हम लोग भी आप ही के जैसे हैं, कोई बहुत खास नहीं है। बाबा का मंदिर मेरे कम से कम हुआ है, इसके लिए क्या डिमांड करते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे आएँ, इसको संरक्षण, इसको दान दक्षिणा दे के इसको जल्दी से जल्दी स्मारक का मंदिर का रूप दे दें। इसीलिए तो सब कार्यक्रम चल रहा है भंडारे का, चाहे उनकी जागृति के लिए, हाँ, और उनका छाया हो। और इसमें ये पद्म पुराण में इस मंदिर का व्याख्या है, हाँ, 816 पृष्ठ पे इसका व्याख्या है वो सुंदरनाथ महाराज जी का। और ये प्राचीन मंदिर है, न कि कोई बनाया हुआ मंदिर है। और रही बात है कि अब सरकार अब तक इसके पहले जब हम लोग यहाँ पे कवरेज किए थे तो जो वीडियो हम लोग बनाया तो उस वीडियो को जब अपलोड किया गया तो कई ऐसे लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये बौद्धों का भी कुछ अस्तित्व दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, बौद्धों का अस्तित्व नहीं यहाँ दिख रहा है। यहाँ तो ये
उसमें नीचे कमेंट में लोग कह रहे हैं कि ये देखने में बौद्धों का लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं? यहाँ मौनी बाबा के नाम से कोई संत रहते थे, यहाँ तपस्या किए हैं, इसीलिए इस ग्राम सभा का नाम अमौनी रखा गया है। और ये प्राचीन मंदिर है, वो दुग्धेश्वरनाथ बाबा के पंचकोशी परिक्रमा है, उनके ये एक अंग है ये। तो आप क्या बताना चाहेंगे जो लोग इसे ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये बौद्ध स्तूप है, उसको क्या बताना चाहें? अभी आप बताएं कि 65 साल की हमारी उम्र हो गई, हमारे बाप दादा भी देखते थे कि अपने ही थे, ये अपने ही गांव के थे, अपने ग्राम सभा के अपने ही ये पूज्य हैं। तो बुद्ध को ये उनके बाप दादा भी वही बताते थे, हम हमारे पिता ने हमारे आजा ने बताए, ते बताए बुद्ध को अगर रहता था हम लोग ये 2 पुस्त तो हम लोग 3 पुस्त देख रहे हैं, 65 साल में हम लोग चले तो कहीं तो दिक्कत होती। एक मदन चौरसिया करके 80-85 साल के, वो हमको बता रहे थे कि हम उनके छोट थे जहाँ पोखरा था उसमें नहाते भी थे, और ये बाबा का मंदिर ऐसे ही गिरा हुआ सीढ़ी थी, और हम लोग पानी, इसीलिए इस गढ़ई का नाम दिया गया सोमनाथ बाबा। क्या दिया गया है? ये तालाब था तो ही तो नाम दिया गया। और महादेव गढ़ई, ये आगे वाली जो महादेव गढ़ई है, बालमुन बाबा दिया गया, जहाँ बालमुन बाबा हमारे गांव में स्थान है, वो गढ़ई उनको बालमुन बाबा गढ़ई बोल दिया। ये सभी व्याख्या है। चलिए, आप काफी बुजुर्ग हैं और आपको जब यहाँ से जिंदगी भर आप यहाँ रह चुके हैं, तो आप बताइए कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपने इसको देखा था, इस स्मारक को? यहाँ इसी तरह ही तो है, जो बहुत जबर खीरी पेड़ रहा है। पहले हमरे होश नहीं है, यहाँ मंदिर रहा, मंदिर में खीर जाम गई, खीर ढही तो पेड़ मंदिर ढह गई, बाकी यही तो रह गई है। ओकरे बाद खीर कटा गई, इनका मंदिर बने खातिर के। ओकरे बाद में अब के रोक लगा दिया, नहीं बन पाला। ये बनती बनी तो सबकर बनी, हमें एक सीढ़ी रहल है। 85 साल उम्र हो गई बाबा, हमारे 85 बरिस भाई थी, सीढ़ी रहे दूर एक कोने वो कोने पर हमें पेड़ रहा है, वही पर सीढ़ी रहे है, उन्हें जाता रहे, सब नहाते रहे है, कि यहाँ पूजा करते रहे है। ओकरे बाद में अपन वही गढ़ी के दे देते कहले चले तो पानी पीला है, जब पुजारी के घर घोटा बा, अब तो घर भइल बा, अहिरा रहा है पुजारी, तो वो आवत कबनो टाइम रहता है, आवत तो जान दतवन करत आवत तब बड़ा नीबी खरी थी डोंगा लिहले, और नीबी खड़का तो सूख के उसी सोरी पर धो देता है, और धो के वहाँ नहाता है, सोमनाथ बाबा की पूजा करता है, और पूजा का कोई जान इथी रहता है तो रगड़ लेता है, कपारे लीला रहे पर लगा के, तब जाता ला तो नीबी पत्ता सूखता ला और खाता रहा। मतलब आप जब से यहाँ पे हैं तब से देख रहे हैं? हाँ, देख रहा बानी, इसी तरह से है। हाँ, तो ओकरे बाद ये बाबा गिर गई इथी रहा है, पहले तो और बड़ा रहा होगा ना? सब ईटा रहा है, बकीर ये सब ईटा उजड़ गई, 2 ईटा पर रहा, इतना भारी शरीर इनकर बा, 2 ईटा पर रहा है। ओकरे में राम मिलन प्रधान जब भैले हैं तो ईटा के हेतु में लगा के तन से इनका माया तन सोच हो गई। जब आप मतलब अभी जब बच्चे थे 10-12 साल के रहे होंगे, तब भी ये उसी तरह से शिवलिंग रखा हुआ था? हाँ, यही कर रहा बा, ये संकोट रहा है, अब बा। बाकी जो इधर का सब पूरा इलाका है, इधर का सनकोट का, वो सब भी मतलब बड़े बड़े प्राचीर अभी भी दीवारें अभी भी हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो और भी मतलब बड़े बड़े दीवारें रही होंगे, और वहाँ पर जैसे इस तरह तो जैसे वहाँ का जो दीवारें हैं, जब आप छोटे थे तो वहाँ का माहौल कैसा था, मतलब क्या था वहाँ पर? वहाँ कोटिया रहल, किला खंड रहल, सब चारों ओर बहुत ऊंचा रहल, मतलब टूटा फूटा खंडहर था उस समय भी? टूटा फूटा एकदम खंडहर था? हाँ हाँ, खूब। अरे वहाँ दिवाली रहे है सो लेकर चाकर ओकरे बाद में अब ऊपर मारे हंसी कटिया हेन तेन सब रहे, कांटा कुसा हरी के हुए में जा नहीं, वो राजा साहब के सब रखवारी होकर। जयकारा बोल दो लोगों ने एक बार सही। बोलो बाबा सोमनाथ की जय, बोलो बाबा सोमनाथ की जय, बोलो बाबा
बाबा महादेव की जय। बोले वीर बजरंग बली की जय। बोले हर हर महादेव।